बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाजमी ऑफिशियल्स के लिए आज की कैंपेन अपडेट्स। पेंशन के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 30% तक कमी और पंजाब के मुलाजमीन की पेंशन में तकरीबन 40% तक कमी। बाकी सूबों का क्या हाल है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो खबर है फेडरल गवर्नमेंट की कि ये बैन कर दिया गया है न्यू हायरिंग को, तो इस खबर की एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करते हैं। कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर भी जुर्माना है 3 से 20% तक। इसकी वजाहत जो है वो रहमान बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म को जो है पाकिस्तान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है, सैटरडे ऑफ डिमांड का पेश किया है। इन्होंने कुछ कह रहे हैं कि जी हमारी कुछ डिमांड्स रह गई हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, धरने की बात आएगी, इस पे बात करते हैं। इससे पहले जो हमारे टीचर्स हैं इनके लिए भी बैड न्यूज़ है। जो 25% टैक्स पे छूट थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब जो आपका इंक्रीजमेंट है वो आप जो टैक्स की कीमत है इसमें कट जाएगी। तो इस तरह चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई वीडियो से अपडेट रहें। ये देखें, ये जो नोटिफिकेशन आए थे ये कम जनवरी के, ये जो 3 नोटिफिकेशन थे इसमें एक तो कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील हो गया था, बेस लाइन करार दिया गया था और इस वक्त जो पेंशन थी इस पे जो मतलब कि मल्टीपल पेंशन ख़त्म कर दी गई थी। 10 सितंबर के बाद जो नोटिफिकेशन 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे इसमें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ख़त्म थी। इसके जो नोटिफिकेशन आए थे पुराने फैमिली पेंशन इससे मुतासर होंगे। फिर जो है वो ये जो नोटिफिकेशन था ये 10 सितंबर का था। और जो दूसरा नोटिफिकेशन था स्पेशल फैमिली पेंशन का, वेलनेटरी पेंशन का, जिसमें रिटायरमेंट की जो एक्सप्लेनेशन आई थी इसमें कुछ अखबारात यही लिख रहे थे कि जी एक तो मतलब कि बजाते खुद इन्होंने कहा था कि 3% जो है कटौती होगी और LPR जो है मुलाजमीन इनके ऊपर इनका इतलाक़ नहीं होगा, तो इनके ऊपर जो है इसका इतलाक़ नहीं होगा। ये लिव इन कैशमेंट के ऊपर भी, ये मैं पूरी पढ़ के तो आपको नहीं सुना सकती लेकिन इसका खुलासा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो GPR है इन्होंने एक नुक्ता उठाया था कि जिनकी 30 साल सर्विस हो जाती है तो इसके बाद अगर वो सर्विस करते हैं तो 40 साल मतलब कि अगर इसके कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो 60 साल पहले तो हम एक तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं देंगे, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद तो 30 साल का देंगे। और जो अगर बाकी जो है वो 35 साल सर्विस हो गई है, 40 साल हो गई है तो इसके ऊपर भी जुर्माना होगा। तो ये देखिए, एक तो हम डबल इनके ऊपर जो वो है डाल रहे हैं, मतलब इनको मतलब इसका बेनिफिट भी नहीं देंगे। नेक्स्ट जो 30 साल वो कंप्लीट कर रहेंगे, 30 साल की जो हम लोग उसका बेनिफिट नहीं देंगे तो वही 30 साल का मिलेगा जो कर चुके होंगे। तो इसी तरह इनके ऊपर जुर्माना भी होगा, ये इन्होंने नोट किया था लेकिन इन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया। तो इसी तरह जो है ये इन्होंने नोट कर लिया है और इन्होंने ये देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है बल्कि कि जो है ना अगर किसी की 30 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है तो इसके ऊपर भी जुर्माना है। ये अखबार में भी कह रहे हैं कि आज का अखबार भी यही कह रहा है। स्पेशल फैमिली पेंशन के बारे में कहा गया है तो एक जो स्पेशल फैमिली पेंशन और मुसल्लह अफवाज जो सिविल आर्म फोर्सेस के शोहदा के लवाकिन तक महदूद है। तो ये देखिए इसमें जो फैमिली पेंशन्स हैं उनकी भी कंडीशंस है। स्पाउस फैमिली पेंशन्स होती है, वाइफ की पेंशन जो होती है वो स्पाउस पेंशन होती है, फैमिली पेंशन नहीं होती। तो स्पाउस पेंशन जो है वो फाक में वो लाइफ टाइम है, पंजाब में 10 साल तक है। सितंबर के बाद जो थर्ड पेंशन है वो शोहदा की फैमिली है, इनकी 25 साल है और बाकी जो पेंशन होंगी वो 10 साल है। तो ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, यहाँ पे पेंशन जो है वो ये जो स्पेशल फैमिली पेंशन है क्वालिफिकेशन है कुछ दूसरा। ये खबर कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें बैन लगा दिया गया है न्यू हायरिंग पर। इससे मतलब कुछ साथी परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा इनको रेंटल सेलिंग पर। तो ये देखिए रेंटल सेलिंग पर इस पर पाबंदी लगी है क्योंकि हायरिंग का जो है बैन कर दिया इन्होंने। तो इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है न्यू हायरिंग सिस्टम जो है इसमें पोजीशंस नहीं है, भर्तियां भी नहीं हैं, तो असामियाँ भी नहीं हैं, तो फिर नई भर्तियां होंगी इस पर पाबंदी लगा दी गई। अखबारात में ये इन्होंने यही न्यूज़ शेयर की हुए, नई भर्तियां नहीं होंगी और ये तफशीशनाक खबर है। जो साथी बेरोज़गार हैं और इनकी बेरोज़गारी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बेचारे जो है नई भर्तियाँ नहीं होंगी, पोजीशन असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, अपग्रेडेशन नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगी, रेगुलर के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और रेगुलर नहीं होंगे। तो ये खबर जो है वो तफशीशनाक है। लेकिन रेंटल सीलिंग, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड जो है हायरिंग का आया है, कुछ मतलब के परेशान हो रहे हैं कि हमें एक्सप्लेनेशन कर दें। रेंटल सेलिंग का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला जल्द आएगा। तो ये देखिए, ये जो खबर है 30% कटौती की, ये जो वफाक के अंदर 24 मंथ की एवरेज कैलकुलेशन जो फार्मूला है, कैलकुलेशन का फार्मूला 1 जनवरी को मतलब कि इसके ऊपर कट लगेगा। ये कैलकुलेशन फार्मूला तब्दील हो गया है। जो आपकी पेंशन बनेगी वो बेस लाइन इकरार होगी। दूसरा जो कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना है, वफाक में 3 कट लगेंगे। इस वक्त जो नया रिटायरमेंट मुलाजमीन लेंगे इनकी पेंशन पर 30%
जो है वो कम होगी और ये नोटिफिकेशन आ गए हैं। पंजाब के अंदर भी इसी तरह बड़ा कट लगेगा। पंजाब में अच्छा ये साबका इंक्रीजमेंट जो है वो शामिल किया गया है। वफाक और पंजाब में इंक्रीजमेंट भी ख़त्म कर दी गई है। 3 कट लगेंगे। पंजाब में 3 साल की एवरेज यहाँ पे 36 मंथ की एवरेज है। और ये दूसरा जो कम्यूट है वो कम्यूट की शरह से 25 से 75% कर दिया गया है। वफाक में 35 से 65% कर दिया गया है। सियासी मतलब कि ये रहनुमा जो है वो बार बार यही सवाल करते हैं कि कम्यूट का जो है वो रेशो तब्दील नहीं की गई। वफाक में बाकी तमाम सूबों में अभी तक फार्मूला तब्दील नहीं किया गया। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना जो है वो इसमें सिंध बलूचिस्तान सब के सिवाय जो है KPK कश्मीर गिलगित और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना नहीं होगा। KPK में 55 साल की शर्त है। तो पंजाब के मुलाजमिन की पेंशन सबसे कम बनेगी क्योंकि वहाँ पे 36 मंथ की है। तो दूसरे इंक्रीजमेंट भी ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त जो पेंशन है अगर ये नोटिफिकेशन ना होते तो तकरीबन पंजाब में 40% कम हुई है और वफाक में 30% कम हुई है। बाकी सूबों में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना लगेगा। बाकी सूबों में अभी तक पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील नहीं हुआ। रहमान बाजवा साहब चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश किया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब को। तो इन्होंने ये जो तंजीम है पहले इन्होंने बताया था कि इस तरह जो आप मतलब कि वीडियो मैंने आपके साथ रहमान बाजवा के साथ की शेयर की हुई है जिसमें इन्होंने अपनी मतलब के मुलाजमिन के साथ मतलब बात करते हुए इन्होंने कहा है कि इस तरह ये तंजीम को जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस तरह बिल्कुल इनको क्रेडिट जाता है रहमान बाजवा साहब को। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वफाकी मुलाजमिन इस वक्त 14 लाख बरहल मुलाजमिन हैं। पहले 200 से 300% तनख्वाह ले रहे थे। अब जो महरूम मुलाजमिन हैं सिर्फ 2 लाख इनकी बात हो रही है। तो ये देखें यूपीएन पेंशन कमीशन रिकमेंडेशन भी यही है तनख्वाह में तफरीक का खात्मा। तो इन्होंने मुतालबा किया है जी हमारे मुतालबात में जो है वो लिस्ट नहीं है। बुज़ुर्ग पेंशनस भी कह रहे हैं कि हमें जो है वो महरूम कर दिया गया है। हमारी मतलब के मुतालबा में धरने में बात नहीं की जा रही, हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। तो मुतालबात तनख्वाह में तफरीक का खात्मा, पेंशन कमीशन रिकमेंडेशन के मुताबिक अलाउंसेस में इजाफा, लिव इन कैशमेंट पेंशन इस्लाहात के नाम पर ये नोटिफिकेशन दोबारा कह रहे हैं कि ये देखें इसमें ये बात कर रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग पेंशन कहते हैं कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है। तो ये देखिए ये जो मुतालबात हैं ये कंप्लीट होंगे, तनख्वाहों के बराबर पेंशन भी बढ़ेगी। ये इन्होंने कहा है ये जो नोटिफिकेशन है ये आप समझें ज़रा, ये जो नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि तनख्वाहों के बराबर पेंशन में भी इजाफा होगा। तो इसी तरह अगर तनख्वाहें बढ़ेंगी तो आपकी पेंशन में भी इजाफा होगा, आपकी फ्यूचर इंक्रीजमेंट बेस लाइन होगी। दूसरा जो है इसके मुताबिक पेंशन भी बढ़ेगी। तो पंजाब में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2.5 से 50% पेंशन बढ़ेगी। तो इन नोटिफिकेशन के होते हुए मुतालबा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने यही मुतालबा रखा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये वापस किए जाएँ। ये जो नोटिफिकेशन वापस हो जाएंगे तो करप्शन और जो है तनख्वाहों के बराबर इजाफा होगा, तभी मुमकिन होगा। इस बात को आप समझें। जो कैंडिडेट हैं मुलाजमीन हैं रेगुलर होना चाहते हैं सूबाई और वफाकी मुलाजमीन की, तो इनके ऊपर जो टैक्स है 100% जो है आपका जो मुतालबा है आप मतलब कि जो भी आपकी तालबा है वो हमसे शेयर करें, हम कमेंट्स में बताएं, हम रहमान बाजवा तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। हकीकत के जो है जो भी हकीकत होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।